नमस्कार साथियों, मैं पंडित मुकेश शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष, आध्यात्म और मोटिवेशन के YouTube के इस चैनल मोटिवेशनल गुरुजी में। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक आसानी से पहुँचाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का यह अंक। मेरे किसी शिष्य का फ़ोन आया और उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि गुरुजी, अंतिम समय में मनुष्य को क्या प्रतीत होता है? जब उसकी मृत्यु उसके काफ़ी निकट होती है तो कैसा अनुभव होता है मृत्यु के प्राप्त हुए व्यक्ति को? विषय मुझे रोचक लगा तो मैंने सोचा ऐसा प्रश्न कई सारे लोगों के मन में ज़रूर आता होगा, तो क्यों ना इसको एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊं। तो साथियों, इस बात की कल्पना करते ही कि अब मेरे जीवन में मेरे पास केवल 1.5 मिनट का समय यानी कि अंतिम 90 सेकंड रह गए हैं, क्या नहीं आता होगा उस मनुष्य के मन में? घर की चिंता, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, न जाने किस किस बात की चिंताएं उस मनुष्य के दिमाग में अचानक तैर कर आती होंगी कि अब क्या होगा? अब जो मेरा व्यापार था उसका क्या होगा? मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे दुनिया में जो भी मेरे काम थे जो अधूरे थे, उन अधूरे कामों का आखिर क्या होगा? यह चिंता इसलिए आती है क्योंकि 1.5 मिनट पहले मनुष्य को पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं। इससे पहले उसको कभी कंफर्म नहीं होता, लेकिन जब ये 90 सेकंड उसके पास शेष रह जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि अब मैं इस दुनिया में इतने समय के लिए ही बचा हुआ हूं। और उस 1.5 मिनट में जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से लेकर वर्तमान में जो उसकी स्थिति है तब तक के सारे जो भी कर्म उस मनुष्य ने किए हैं उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति बहुत ही तेज गति के साथ चलने लगते हैं। यहाँ तक कि पिछले जन्मों के भी जो कर्म मनुष्य के हैं वो भी उसके स्मृति पटल में आ जाते हैं और बहुत ही तेजी के साथ उसकी आंखों में तैरने लगते हैं। ये जो चलचित्र हैं चलते तो बहुत तेजी के साथ हैं, लेकिन मनुष्य को बहुत ही धीमी गति के साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जो मनुष्य का 1.5 मिनट है वह उसको एक एक कल्प के समान प्रतीत होने लगता है। और वह उस वक्त जो देवताओं की दिव्य दृष्टि होती है वैसी दृष्टि उस मनुष्य को प्राप्त होती है और वह सब कुछ देख सकता है जो आप और हम अपनी इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। अक्सर कई लोगों को आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति अंतिम समय में ऐसा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ मुझे लेने आई है, बेटा तुम्हारे पिताजी मुझे लेने आए हैं, बेटा तुम्हारे ये रिश्तेदार जो हैं वो मुझे बुला रहे हैं। ऐसा अंतिम समय में अक्सर व्यक्ति अपने उन मरे हुए लोगों को याद करके और उनका नाम लेकर बोलता है कि अब ये लोग मुझे बुलाने आए हैं, अब ये मुझे ले जा रहे हैं। ऐसी बातें मरने वाला व्यक्ति अक्सर करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो लोग दिखने लगते हैं और उसकी दिव्य दृष्टि जो है उससे वह सब कुछ देख पाता है जो आप और हम नहीं देख पाते हैं। तो दृष्टि तो मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, लेकिन साथ ही भगवान उससे उसके सुनने की और उसके बोलने की शक्ति का भी हरण कर लेते हैं। मनुष्य जो बोलना चाहता है वह बोल नहीं पाता, यहाँ तक कि भगवान का नाम भी अगर वह अपने मुख से लेना चाहे तो ले नहीं पाता, क्योंकि जो मनुष्य जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में कभी भगवान का नाम नहीं लेता था तो अंत समय में भगवान भी उसको अपना नाम लेने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं प्रदान करते। इसीलिए अपने मनुष्य जन्म को सदैव सार्थक बनाते रहने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण और स्मरण सदैव प्रत्येक मनुष्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि जिव्या अपने वश में है और भगवान का नाम लेना बहुत सरल है। लेकिन उसके बाद भी जो मनुष्य सारा जीवन यूं ही खपा देता है और भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता, अंत समय में भी वह भगवान के नाम को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य सदैव भगवान की भक्ति में और भगवान के नाम में स्मरण करता है उनका और नाम का उच्चारण करता रहता है,
भगवान अंत समय में भी उसको अपना नाम लेने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो अंतिम समय को प्राप्त हुआ व्यक्ति लगभग भगवान उससे बोलने और सुनने की जो शक्ति है उसका हरण कर लेते हैं। वह काफ़ी कुछ बोलना चाहता है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या जो भी उसके रिश्तेदार हैं उनको, लेकिन वह बोल नहीं पाता। और अगर वह बोल भी पाता है तो वह वो नहीं बोलता जो वह बोलना चाहता है। उसकी स्मृति में जो भी यादें, जो भी उसके कर्म आते हैं, वह उनसे संबंधित दूसरी बातें कर पाता है, लेकिन जो वह बोलना चाहता है वह नहीं बोल पाता। तो अंतिम समय को प्राप्त हुआ व्यक्ति इस तरह का अनुभव करता है। और 100 बिच्छुओं के काटने से जो मनुष्य के शरीर को पीड़ा होती है, अंतिम समय में वैसी पीड़ा मनुष्य के प्राण निकलते वक्त उसको अनुभव करनी पड़ती है। घर की, व्यापार की, परिवार की, ये सारी चिंताएं उस मनुष्य को उस वक्त होने लगती हैं और वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हुआ व्यक्ति अपने घर परिवार वालों के बीच आखिर अपने उन प्राणों को त्याग देता है। तो साथियों, ये एक प्रश्न जो मेरे समक्ष आया था उसका उत्तर मैंने आपको दिया। अगर आपके मन में भी और कई जिज्ञासाएं हों, कई ऐसे प्रश्न हो जिनकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि आपका प्रश्न रोचक रहा, लोगों के जन कल्याण और जानकारी के लिए रहा, तो मैं ज़रूर उस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाकर आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।